धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। श्रीमत पर, मन की मत पे नहीं चलना। मन की मत मानियो, नैनों की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। ऐसा है, ये मन नैन सब ठगने वाले। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन की मत पे ना चलो, जो मैं मत देता हूँ। कहते हैं ना भगवान इसको मत दे। जब किसी का बुद्धि काम नहीं करती तो लोग क्या बोलते हैं, पंजाबी वाले तो बोलते हैं शाला रब इनू मत दे, शाला रब तेनू मत दे। दूसरे लोग बोलते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे। श्रीमत, श्रेष्ठ मत, श्री मैंने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मत भगवान की और किसी की नहीं। संपूर्ण पवित्र मत एक परमात्मा की, क्योंकि वो सत्य है। बाकी दुनिया में कोई संपूर्ण सत्य नहीं है। श्रीमत पर शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना। परमत व मनमत पर नहीं चलना है, ना दूसरों की मत पे भी नहीं चलना। कई बार लोग आपको उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा देंगे, है ना। कईयों के घर बर्बाद हो जाते इसी तरह, जैसे उसने पट्टी पढ़ाई थी ना मंथरा ने ककई को, तो उसकी मत पे चली वो, तो क्या हुआ, पूरी रामायण कर दी, है ना। वैसे तो होनी नहीं थी। अगर राम गद्दी पे सी बैठ जाते तो दिक्कत क्या थी, खत्म था। हाँ, तो परमत पे चली ककई, तो क्या हाल हुआ फिर। बाद में बहुत रोती थी वो जब राम वापस आए। राम सबसे पहले अपनी माँ के पास नहीं गए, ऐसा दिखाते हैं। कथानक कितना सही है वो तो अलग बात है। तो वो बहुत उसको पछतावा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि अगर मैं जंगल में नहीं जाता तो रावण और इतने राक्षस कैसे मरते। तो नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख के सर्विस में लगना। उसके लिए भी बाबा ने दो बातें कह दी। एक तो तुम्हारा मोह खत्म होना चाहिए, तभी सेवा में लग सकोगे। नहीं तो ज्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं, घर ग्रस्त, गोरख धंधा, कोल्लू का बैल। ऐसा समझे, वो कहते हैं कोल्लू का बैल, सारा दिन बस उसी में घूमते घूमते सोचते हम तो हजारों किलोमीटर चल लिए, लेकिन देखते हैं घूम के वहीं घूम रहे हैं। सब घर में बेडरूम से किचन, किचन से ड्राइंग रूम, हाँ, फिर बेडरूम, बस। बिजनेस, मान लो किसी का बिजनेस है, वहां जाएगा घर आएगा। किसी की नौकरी है, जाएगा आएगा। कोल्लू के बैल ही हैं सब। तो उसी दायरे में हम घूम रहे हैं, छोटे से दायरे में। उस दायरे को कोई विरले तोड़ते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी थे, वो वहां नहीं टिके। उन्होंने चार उदासियां ली, कभी उत्तर कभी दक्षिण, सारी दिशाओं में गए। क्योंकि जो भी महापुरुष होते हैं वो बंध के नहीं रह सकते। जिसकी भी चेतना ऊंची होगी वो किसी दायरे में नहीं बंध सकते। उनको बांधने की कोशिश करते हैं दुनिया वाले, लेकिन वो आसानी से बंधते नहीं हैं। अगर बंधे हुए भी होंगे तो भी बंधे हुए नहीं होते, वो उनकी चेतना मुक्त होती है। तो बाबा कहता है नष्टो मोह बनना। अर्जुन को भी सारा गीता ज्ञान किस लिए दिया, उसको क्या हो गया था, मोह पैदा हो। तो हम लोग भी सारे किस में फंसे हुए हैं, सबसे बड़ा विकार है ये। हम सब किस में फंसे हुए हैं, मोह जाल। आत्मा को शरीर से सबसे ज्यादा मोह है। आत्मा को शरीर से सबसे ज्यादा मोह है। इसलिए कहीं पे भी कोई तूफान आएगा, भूचाल आएगा, तो सबसे पहले आत्मा अपने शरीर को लेके भागेगी। सर फिर आत्मा को होगी तो बहुत टाइम लिया ना हमारे साथ। हाँ, रहते रहते तो मोह तो होना ही है। हाँ, तो अब बाबा कहता है कि बाकियों से मोह तोड़ना तो आसान है, हाँ जी, रिश्तेदारों से मोह तो आजकल अपने आप ही निकल जाए, टूट ही रहा है। क्योंकि लोगों ने वैसे ही तोड़ दिया कुछ मोबाइल ने। हाँ, अपने आप को रेको गए ऐप पे अपना खेलते रहो बैठे। हाँ, कुछ कोरोना ने सर, है ना। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी वाले, कोई सिक्योरिटी नहीं, वो सारा दिन रात को बैठ के
अपना मोबाइल देखते जागरण कर हैं। लेते मैं एक दिन उनको कह रहा था, मैं कहा अब तो जी लगता होगा, उनको बहुत जी लगा। तो वैसे हम 8-9 घंटे टाइम आदमी पास हो जाता खड़ा है, करना वो मुश्किल होता था। अब इसके सहारे चलते फिरते भी वही देखते रहो, सुनते रहो। चाहे इसमें तो पीछे पता से ही नहीं आगे। लगता, टाइम का ही नहीं पता लगता जिसमें तो। हाँ, टाइम का पता नहीं लगता। तो इसने जो है आपस में जो घर में मोह भी था ना, आपस में ना मोह रहा ना प्यार रहा, सर ये भी एक सारों की देखो, आंखें सूख गई। कलयुग में के एंड में ये भी एक हथियार का काम कर रहा है। हाँ बंदे का मोह भंग करने के लिए लगा लो, हाँ जहाँ अटैचमेंट कम करने हाँ। के लिए एक साधन हो बाबा जाता है। कहते हैं ना कि देखो, दो तरह से होता है। एक तो है कि आप साधना से कर लो, हाँ जी। साधना करो, तपस्या करो, और उससे आपका मोह नष्ट हो, ज्ञान युक्त है वो। एक है जो आजकल है ये सिस्टम, कि ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपका मोह वैसे ही खत्म हो देख जाएगा। लो। ये जो है ना, ये वैसी ही कथा है हम्म, जैसे जो कृष्ण के माता पिता थे ना, कंस को जो आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वो तेरा काल होगा। वो तेरा काल होगा। हाँ जी। बुद्धि रूपी। तो इसमें सिंपल सी एक बात थी कि कंस जो है बाकी बच्चे भले ना मारता, इसी को मार 8वां देता। को मार देता। सही बात। लेकिन नारद मुनि ने सोचा इसका पाप का घड़ा कैसे भरे, हाँ दुष्टता का। तो एक वो 8 पत्तियों वाला फूल ले गया उसके पास, हाँ जी। जिसकी 8 पत्तियां थी। अच्छा जी। कहता है उसको, कंस को, इसमें ये बताओ पहली पत्ती कौन सी है, 8वीं आखिरी कौन कौन सी सी है। है? वो कहता है भी हर पत्ती पहली है, हर पत्ती 8वीं है। हम्म? हाँ तो कहता है ये तो आपको छलावा दिया है, 8वें वाला, हाँ। कोई भी हो सकता है वो कोई भी 8वां। हो सकता है यार, वो पत्ती की फूल की तो वजह इसलिए से जो भी पैदा होता था उसको वो मारता गया, मारता तो गया। पाप का घड़ा भर गया। और पापी को मारने के लिए पाप पाप ही बड़ा होता है। पापी को मारने के लिए किसी और चीज की जरूरत जरूरत, नहीं होती, उसका पाप ही उसको अपने एक ही दिन पाप मार देता है। मार देता है। तो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन, हिम्मत रख के सर्विस में लगना है। दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कोई है वो है सेवा। सबसे कठिन काम भी वही है, सेवा नहीं होती किसी की। कहते हैं ना भी घर में कोई कितना ही प्यारा हो आपका, किसी का पति हो पत्नी हो, ये कोरोना में देख तो लिया सबने बिल्कुल। भी कितना प्यारा है ना। अब सबके सामने आ गए पत्नियां, असली चेहरे। पति में नहीं गई, पति पत्नी में नहीं गए, वो दोनों में से एक मर गया, शमशान तक भी नहीं गए। हमने ऐसे भी केस देखे, है ना। तो हिम्मत रख के सर्विस, सेवा जो है ये रूहानी है, हमारी सेवा जिस्मानी नहीं है। हम किसी को कपड़े बांटने नहीं जाते, नोट देने नहीं जाते। हम लोग क्या करते हैं, मन बुद्धि बदलते हैं कि ये भिखारी है तो क्यों है। अब क्योंकि आज मान लो कोई भिखारी है तो क्यों भिखारी है, सोचो, जरूर उसने ऐसे कर्म किए होंगे। तो अगर हम उसकी मन बुद्धि को बदल के उसके अंदर प्रेरणा डाल दें, या वो खड़ा हो जाए कल को और वो करके खाने लग जाए, तो ये असली सेवा है। कोई गरीब बच्चा है, पढ़ नहीं पा रहा, आप उसकी फीस भर दो और वो कल को आईएएस बन जाता है। आई समझे, दिखाते हैं ना, कोई बच्चा था तो उसने जो है वो बहुत गरीब था, तो एक लेडी ने उसको दूध पिलाया जब बचपन में हालत खराब थी उसकी, और जब वो बड़ी हुई एक टाइम ऐसा आया कि वो बीमार हुई, वो डॉक्टर था। ऐसा नहीं, तो फिर जो है उसने बहुत पैसा का खर्चा था और उसका बिल भी बहुत बना, पर उसने उसके ऊपर लिखा पेड इन फुल, और वो भी कितने साल आपने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी हुई है, समझे। लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं जो याद रखें। अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना, ये पहले की बातें हैं। पुराने ज़माने में जिस लड़की की शादी होती थी बड़ी सिंपल रहती थी, कई पहले उसको वनवा बाबा कहते, वनवा वनवास की तरह। फिर जब उसकी शादी होनी होती थी तो फिर उसको जो है वो सजाते थे, श्रृंगार करते थे। पहले वो पहले श्रृंगार नहीं करती थी, पहले शादी से पहले लड़की बिंदी नहीं लगाती थी,
ताकि पता लग जाए। अब तो पता ही नहीं लगता कौन शादीशुदा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ऐसा है। नहीं थे ना तब। तो बाबा कहते हैं कि जब पियर घर में हो, अपने माँ बाप के घर में हो इस वक्त तुम, तो अभी साधना का काल है, तपस्या काल है तुम्हारा। फैशन फूशन में नहीं फंसना। बाबा का तो बिल्कुल सख्त मना है कि आपके जो हैं कपड़े, आपके ऊपर कोई भी, आप देखो ब्रह्मा कुमारी को कोई खान खून में कुछ नहीं मिलेगा आपको, किसी को कोई वो नहीं बनेंगे। ज़्यादा ज़्यादा शिव बाबा की एक अंगूठी पहन रखी होगी। तो किसी भी प्रकार के फैशन में पड़ना नहीं है, नहीं तो लोगों की नज़र जाएगी उल्टी सुल्टी। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। श्रृंगार का शौक अगर, तो अपनी आत्मा का करो ना गुणों से श्रृंगार, ज्ञान से श्रृंगार करो, ऐसा है, गुणों से करो, शक्तियों से करो, पवित्र रहना। फिर जो है सबसे बड़ी हमारी है कि पवित्रता जो है प्राइम है, उसमें रहना। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के